पीरियड पेन के ऊपर भी हेम्प से रिलीफ मिलती है? पीरियड पेन के ऊपर हेम्प से रिलीफ मिलती है, क्लिनिकल ट्रायल के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। ओके। क्लिनिकल ट्रायल के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ये लेवल 1 क्लिनिकल ट्रायल है। कितने लोगों पे किया गया है? 400 लोग से स्टार्ट हुआ था। 400 लोग से लेके एंड तक स्टडी में मैंडेटरी 30 लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक 2 साल मेडिकेशन यूज की है। एफडीए की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 30 लोग चाहिए होते हैं आपको स्टडी को एफडीए लेवल स्टडी बोलने के लिए। और ये हम लोग के ही पार्टनर कंपनी ने कराया। किस कंपनी ने? हेम्प स्ट्रीट नाम की कंपनी है। हेम्प स्ट्रीट नाम की कंपनी है और फेम नाम का प्रोडक्ट है। और ये स्टडी केरला में हुई है, ठीक है। और ये पब्लिश्ड भी है। मैं बिल्कुल बहुत एकदम हम लोग भी बहुत खुश हैं इस चीज से, भेजना में, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रूव करता है कि किस तरह से आप कैनबिस को एज एन एनेबलर यूज करते हो दवाई के लिए। अब मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ फेम दवाई है ना, कैनबिस दवाई नहीं है। सिर्फ कैनबिस को अगर आप दवाई बोल दोगे तो आप गलत हो। दैट डज नॉट स्टैंड बाय एनी मेडिसिन। उसमें क्या होगा कि आप उसको भी तो फिर इवेंचुअली ये करोगे ना, अच्छा अभी थोड़ा सा इफेक्ट हुआ और डाल के देख लेते हैं, और डाल के देख लेते हैं, और डाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमारा गो टू सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इसकी कम यूज हो रहा होगा जी, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है ना। ये नहीं सोचता कोई कि उसके साथ और चीजें भी यूज करनी होती हैं। तो जो फॉर्मुलेशन बनती है ना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। अगर आप सिर्फ एक ही चीज को अब ऐसे ही सोच लो कि सिर्फ मॉर्फिन ही दे रहे हो, तो मॉर्फिन ही दे दोगे ना फिर आप बंदे को दर्द के लिए। पर आप दर्द की दवाई बना रहे हो तो दर्द की दवाई की तरह सोचो, कैनबिस की तरह मत सोचो। तो फिर उसमें क्या रहा ओवरऑल, क्या रिजल्ट्स क्या रहे? ट्रायल सक्सेसफुल था जो डिस्मेनोरिया का था। उसमें जो फाइनल पेशेंट्स थे जिन्होंने एंड टू एंड यूज किया, उनकी दर्द कंसिडरेबली कम हुई। कितने परसेंट? 100%। अच्छा, बिल्कुल। वो जो सक्सेस रेट था उसमें से 27 पीपल रिपोर्टेड 100% रिडक्शन इन देयर पीरियड पेन। वो लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते थे कितने सारे तो, पर दवाई खाने के बाद दे वर एबल टू फंक्शन द एंटायर डे। बट एक बहुत ही और कूल चीज जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये थी कि a lot of people reported long term benefits of the medicine। मतलब नॉर्मली पेन किलर क्या करता है, पेन किलर कहता है कि मैंने अभी दवाई खा ली, अभी दर्द ठीक हो गई, बाद में दोबारा दर्द हो गई, क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बट अगर आप दवाई अच्छे से बनाते हो तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हो, आप एलिमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट करते हो। अगर आप वो वाली दवाई खाते हो, अब फेज 1 ट्रायल है, फेज 2 फेज 3 में एक्चुअल में पता चलेगा, क्योंकि विल स्टार्ट टेस्टिंग फॉर दैट ऑल्सो। क्योंकि दिस वाज अ फीडबैक जो हमें पेशेंट्स ने दिया था कि लॉन्ग टर्म में दे फेल्ट लाइक कि दे डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा मेडिकेशन, नॉट इवन दिस वन, एंड दे वर एबल टू बेटर मैनेज देयर पेन। तो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाली चीज है ना, वो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू टेस्ट अ लॉट मोर ऑन दैट। वेरी नाइस। पीरियड पेन एक बहुत बड़ी समस्या है यार, बहुत बड़ी। बहुत सारी वुमेन जो हैं पीरियड पेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, और अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो उनकी पीरियड पेन में जो है रिलीफ दे सकता है तो गेम चेंजर हो जाएगा यार। बिल्कुल। ऑल्दो अभी जो दवाइयाँ खाती हैं मोस्टली मेफ्टल या मेफ्टाल क्या कहते हैं उसको, ऐसा कुछ कहते हैं, इस टाइप के पेन किलर्स वो लोग लेते हैं, बट उसके फिर बॉडी में हार्म्स भी बहुत ज़्यादा, ये भी मैंने सुना है। तो मेफ्टाल जो है ना, मेफ्टाल ओपियोइड बेस्ड ड्रग है। ओपियोइड एडिक्टिव भी होते हैं और बॉडी को हर्ट भी करते हैं। तो ओपियम बॉडी में केमिकल एडिक्शन क्रिएट करती है, जो इंटरेस्टिंगली कैनबिस नहीं करता है। और हम लोगों ने ये भी चीज रियलाइज की कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज मोर कैनबिस इज द आंसर टू थिंग्स। जैसे ये वाली जो हम लोगों ने डेवलप की है फॉर्मुलेशन, इस फॉर्मुलेशन में कैनबिस की क्वांटिटी 5 mg एंड लेस। तो इसका मतलब है कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कैनबिस डलता है, क्योंकि बॉडी को कितना चाहिए वो हम फिगर आउट कर रहे हैं।